एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 9th स्थान या नवम स्थान के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम आपको 8th स्थान, अष्टम स्थान के बारे में बता रहे थे। अष्टम स्थान, अष्टम का लॉर्ड, अष्टम का कारक ग्रह शनि, ये आयु और मृत्यु को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे आयुर्दाय देखा गया या वो व्यक्ति की मृत्यु कैसी होगी, मृत्यु के बारे में फुल डिटेल आप जान सकते हैं अष्टम और अष्टम का लॉर्ड और अष्टम का कारक ग्रह शनि से। इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। आज जो टॉपिक है वो है 9th हाउस, कुंडली का नवम स्थान। ये एक त्रिकोण जो 1, 5, 9 है, केंद्र होता है 1, 4, 7, 10, त्रिकोण होता है 1, 5, 9। तो 9th स्थान एक त्रिकोण का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो 9th स्थान किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं इससे, किन चीज़ों का ये कारक है, तो उसको कारकत्व कहा जाता है। 9th स्थान के जो कारकत्व हैं इसके बारे में बताते हैं कि 9th स्थान जो है वो आप चीज़ें जो देख सकते हैं, इससे इंसान का लक, उसका भाग्य कैसा है, इसके बारे में बताया जा सकता है। इसके अलावा ये धर्म, रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप इससे पता कर सकते हैं। और ये फादर को रिप्रेजेंट करता है, पिता, इंसान का, व्यक्ति का पिता के बारे में आप फुल डिटेल आप 9th हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी, जो यहाँ 10th क्लास तक की स्टडी 4th हाउस से, उसके बाद इंटरमीडिएट तक की स्टडी यहाँ 5th हाउस से देखी, और ओवरऑल एजुकेशन भी 5th हाउस से देखते हैं। इसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी है वो यहाँ पर 9th हाउस से देखी जाती है। इसके अलावा ये प्रेजेंट जो जन्म है इंसान का, इस समय जो प्रेजेंट जन्म लेके आया है, तो उस जन्म में अगर कोई पुण्य कर रहा है तो उसका फल जो है 9th हाउस से देखा जाता है, राइट। पिछले जन्म में जो उसने पुण्य किए उसका फल यहाँ 5th हाउस से देखते हैं, और प्रेजेंट जन्म के पुण्य का फल यहाँ 9th हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा लंबी यात्रा, समुद्र पार की यात्राएं, या स्पेशली जो तीर्थ यात्राएं हैं या रिलीजन से रिलेटेड जो यात्राएं हैं, उनको आप 9th हाउस से देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, ये व्यक्ति स्वयं है, लग्न है, और यहाँ पर ये 3rd हाउस उसके छोटे भाई बहन का हो गया। तो छोटी बहन सपोज़ है, उसका हस्बैंड, यानी यहाँ से 7th उसके हस्बैंड, यानी आप अपने जीजा के बारे में आप यहाँ 9th हाउस से देख सकते हैं। ये आप लग्न का मतलब व्यक्ति स्वयं, यहाँ 7th हाउस उसकी पत्नी या उसके हस्बैंड का है, तो पत्नी के जो या पति के जो छोटे भाई बहन हैं उनको आप यहाँ 9th हाउस से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 3rd है, देखिए 1, 2, 3, और 3rd हाउस होता है छोटे भाई बहन का। तो पति या पत्नी के छोटे भाई बहन को आप यहाँ से, साला साली हो या देवर हो, उसको आप यहाँ पर 9th हाउस से देख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें। इसके अलावा आप और चीज़ें देख सकते हैं 9th हाउस से। यहाँ देखिए, ये व्यक्ति स्वयं है, यहाँ से 5th हाउस उसके बच्चे का, संतान का हाउस हुआ 5th हाउस, और 5th से 5th यानी उस बच्चे की संतान, यानी आपका ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में आप 9th हाउस से देख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप 9th हाउस से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है, क्योंकि मेन तो ये भाग्य का घर है। तो भाग्य का है, धर्म का है, फादर का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, ये सारी चीज़ें आप इससे देख सकते हैं, राइट। और इसके अलावा जो कारक ग्रह है, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है या सिग्निफिकेटर है 9th हाउस का, वो है सूर्य और बृहस्पति। ये 2 शुभ ग्रह यहाँ के कारक ग्रह बनते हैं। अब इसमें फ़िलहाल भाग्यशाली आप जो डिस्कस करेंगे, एक है भाग्यशाली योग या दूसरा है भाग्यहीन योग। यानी भाग्य के बारे में आप, या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लकी होगा, भाग्यशाली होगा, या फिर वो भाग्यहीन होगा, उसका भाग्य साथ नहीं देगा। ये दोनों चीज़ें आज इसको आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो भाग्य के बारे में आप यहाँ पर 9th हाउस को देखिए, 9th का लॉर्ड देखिए, यानी नवमेश, नवम हाउस, नवम भाव, नवमेश, और इसका कारक ग्रह सूर्य और बृहस्पति को देखिए। इसके अलावा ये भाग्य के लिए आपको और भी चीज़ें देखनी है कुंडली में, तो मेन तो ये हो गए। इसके अलावा लग्न लग्नेश, अगर लग्न लग्नेश स्ट्रांग है तो व्यक्ति लकी होता है, उसका भाग्य उसका साथ देता है। तो लग्न लग्नेश अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा 4th हाउस, 4th का लॉर्ड, क्योंकि ये सुख का घर है, इंसान को जीवन में कितना सुख मिलेगा, उसके पास कितनी ज़मीन, कितना मकान, और उसको और तमाम जो सुख सुविधाएं हैं, ये उसको वाहन, कन्वेंस किस तरह का मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप 4th हाउस से देखेंगे। तो लग्न लग्नेश को भी देखिए, 4th हाउस 4th लॉर्ड को देखिए, और 5th हाउस 5th के लॉर्ड को देखिए, क्योंकि यहाँ पर यह आपको विद्या, एजुकेशन ओवरऑल कितनी है, और विद्या, बुद्धि इसका घर है, एंटरटेनमेंट उसकी लाइफ में कितना है, इसके अलावा संतान का सुख वो उसके भाग में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें 5th हाउस से देखेंगे। तो इस तरह से आप ये, इसके अलावा 10th हाउस देखिए, राइट, 10th हाउस को भी देखिए। 10th हाउस कर्म का घर है, तो 10th हाउस और 10th के लॉर्ड को भी देखिए। अब देखिए, कुंडली में यहाँ पर 9th स्थान भाग्य का, उसके जस्ट बगल में यहाँ पर 10th स्थान कर्म का है। तो ये भाग्य और कर्म बिल्कुल साथ साथ हैं। देखिए,
अगर इंसान का भाग्य अच्छा है तो वो तभी कर्म करेगा, जब भाग्य साथ देगा तभी वो कर्म करेगा, भाग्य उसको प्रेरित करेगा, उसको आगे वो व्यक्ति जो है अच्छे कर्म के लिए इंक्लाइंड होगा, उसको अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा ये भाग्य। और इसकी दूसरी तरह से अगर आप एक्सप्लेन करें कि अगर व्यक्ति के अच्छे कर्म है तो भाग्य साथ साथ देगा। देखिए, अगर अच्छे कर्म है व्यक्ति के तो भाग्य उसके साथ साथ पीछे पीछे चल रहा है, उसको उसके भाग्य को अगर कर्म अच्छे हैं तो भाग्य भी उसका साथ दे रहा है बराबर। ये दोनों तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और देखिए, 9th हाउस के ठीक सामने यहाँ पर ये 3rd हाउस है। 3rd हाउस किसका होता है? ये परिश्रम का है, मेहनत का है। तो इंसान अगर मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा तो उसका भाग्य उसका साथ देगा। तो इस तरह से ये मतलब भाग्य के साथ में ही यहाँ पर रखा गया कर्म को, और भाग्य के ठीक सामने यहाँ पर मेहनत परिश्रम को भी रखा गया। यानी मेहनत परिश्रम करने से ही भाग्य अच्छा बनता है। ये सारी चीज़ें बताई गई। महाभारत का जिस समय युद्ध हो रहा था तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, वो अर्जुन जो है उस समय वो डामाडोल हो रहे थे, वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे सब संबंधी हैं, कैसे हम युद्ध लड़ें, ये सब वो कंफ्यूज हो रहे थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हमने तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म दिया है, तुम अपना कर्म करो, वही तुम्हारा धर्म है, कर्म ही धर्म है। यानी तुम अपना यहाँ कर्म करो और तुम्हारा धर्म है यही, यानी तुमको इस समय युद्ध करना है। और भाग्य की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो, वो हमारे हाथ में है। यानी उसी रथ के ऊपर, एक ही रथ पे कर्म भी है, कर्म अर्जुन के रूप में है और भाग्य या फल जो है उसका वो कृष्ण भगवान के हाथ में है। राइट, इस तरह से उन्होंने समझाया अर्जुन को कि तुमको इस समय सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की चिंता करो ही मत, तुम वो मेरे हाथ में है। तो इस तरह अर्जुन को समझ में आया कि मतलब फल की चिंता हम बेकार ही कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो हमारे यानी इसी रथ के ऊपर कर्म भी है और भाग्य दोनों बैठे हुए हैं साथ में। इसलिए उन्होंने अपना शस्त्र उठाया और युद्ध आरंभ किया। राइट, तो इस तरह से आपको बताया कि कर्म और भाग्य जो है बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। अब ये जो टॉपिक है वो पहला नंबर है भाग्यशाली योग, यानी कोई व्यक्ति जो है बड़ा लकी है, उसका भाग्य उसका साथ दे रहा है बराबर। ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे लाइफ में कि उसका भाग्य बहुत बढ़िया होता है। तो ऐसे भाग्यशाली योग जो हैं वो कुंडली में आप देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या देखें, कैसे देखें, तो इसके लिए कुछ योग बताए हैं ऋषियों ने, हम आपको बताते हैं कि 9th हाउस जो है कुंडली का 9वां स्थान भाग्य का है, इसमें 9th का लॉर्ड ही बैठ जाए। 9th हाउस में नवमेश स्वग्रही होकर यहीं बैठ गया तो व्यक्ति लकी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। 9th हाउस में बृहस्पति बैठ जाए। राइट, 9th हाउस में शुभ ग्रह है बृहस्पति, यहीं बैठ गए 9th हाउस में। और केंद्र में 9th का लॉर्ड बैठ जाए, यानी 1 4 7 10 में केंद्र में 9th का लॉर्ड जो शुभ ग्रह बैठ गया, शुभ जगह बैठ गया, और लग्नेश कुंडली का बहुत स्ट्रांग हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत लकी होगा। इस तरह से योग बताए गए हैं। मान लीजिए कि 9th हाउस में यहाँ पर लग्नेश बैठ जाए, लग्न का लॉर्ड 9th में बैठा और 9th का लॉर्ड लग्न में बैठ गया। इस तरह से ये स्थान परिवर्तन हो गया, राशि परिवर्तन हो गया। यानी 9th का लॉर्ड बैठा लग्न में, व्यक्ति स्वयं, और वो जो व्यक्ति है वो आके सीधे यहाँ बैठ गया भाग्य के स्थान में। यानी जब जन्म लिया उसने तो सीधे भाग्य के ही घर में आके बैठ गया और भाग्य उसके साथ में आ गया, यानी वो व्यक्ति बहुत लकी होगा। तो 9th हाउस में लग्नेश 9th हाउस में लग्नेश बैठा और लग्न में 9th का लॉर्ड बैठ गया। और 7th हाउस में अगर गुरु बैठ जाएं, 7th में गुरु बैठ जाएं तो गुरु की डायरेक्ट दृष्टि देखिए लग्न पर है, ऐसे केस में व्यक्ति बहुत ज़्यादा लकी होगा। 9th हाउस में शुभ ग्रह बैठ जाएं, शुभ ग्रह का मतलब गुरु है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा, ये सब पक्ष में बली है। ऐसे कोई 9th हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठ गया और 9th लॉर्ड जो है वो 9th का लॉर्ड कुंडली में कहीं बैठा होगा नवमेश, उसके ऊपर उच्च के गुरु की दृष्टि हो जाए। गुरु उच्च के होते हैं फोर्थ राशि में, कर्क राशि में। तो गुरु जो है कहीं ये उच्च राशि में बैठे हों, उनकी दृष्टि जो है नवमेश यानी 9th के लॉर्ड में पड़े तो व्यक्ति का लक बहुत बढ़िया होगा। राइट, 9th हाउस पे धनेश की दृष्टि हो जाए। राइट, 9th हाउस में ये 9th हाउस है, यहाँ पर धनेश यानी जो धन का स्वामी है, तो द्वितीयेश या धनेश की दृष्टि जो है 9th हाउस में पड़े। और इसके अलावा 9th लॉर्ड जो है जहाँ कुंडली बैठा हो उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति बहुत लकी होगा, बहुत रिच होगा, क्योंकि ये धनेश की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पर आ रही है 9th हाउस में। राइट, 9th हाउस में शुक्र बैठ जाएँ, 9th हाउस में शुक्र बैठ जाएँ और इनके ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए तो ये ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच होगा, बहुत धनी और बहुत लकी होगा, उसके पास तमाम गाड़ियाँ होंगी। शुक्र जो है वाहन कन्वेंस के कारक है, तो 9th हाउस में शुक्र बैठे और इनके ऊपर गुरु की दृष्टि हो गई, शुभ दृष्टि, तो फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी रिच होगा और बहुत सारी गाड़ियाँ उसके पास होंगी। राइट, 9th का लॉर्ड देखिए नवमेश,
नवमेश और गुरु और शुक्र, ये तीनों शुभ ग्रह हैं। देखिए, तो नवमेश, गुरु और शुक्र जो है ये केंद्र में बैठ जाए 4, 7, 10 में, या त्रिकोण में 1, 5, 9 में हो, इनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति बहुत लकी होगा, राइट। नाइन्थ के लॉर्ड और धनेश में संबंध हो जाए, यानी नाइन्थ का लॉर्ड नवमेश और धनेश, इसमें जो है किसी तरह का संबंध हो जाए, यानी साथ साथ बैठ जाएं, एक दूसरे पर दृष्टि डालें, एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, इस तरह अगर कोई संबंध होगा तो व्यक्ति बहुत रिच होगा, बहुत लकी होगा वो। नाइन्थ का लॉर्ड जो है वो उच्च या स्वग्रही होकर हो, या नाइन्थ का लॉर्ड जो है वो अपनी उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो, और ऐसे हो कि वो केंद्र में 1, 4, 7, 10 में, या त्रिकोण 1, 5, 9 में, या प्रॉफिट के स्थान 11th में बैठ जाए, तब भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच होगा। नाइन्थ के लॉर्ड और पंचमेश में संबंध हो जाए, नाइन्थ का लॉर्ड जो नवमेश है और पंचम का लॉर्ड पंचमेश, इसमें आपस में संबंध हो जाए, या राशि परिवर्तन हो जाए, एक दूसरे के साथ में बैठ जाएं एक साथ में। और 10th का लॉर्ड जो है, दशम का लॉर्ड, ये 10th में ही बैठ जाए, स्वग्रही होकर बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा लकी होगा, बहुत भाग्यवान होगा, राइट। नाइन्थ का लॉर्ड नवमेश जो है वो 3rd लॉर्ड के साथ में हो, नाइन्थ का लॉर्ड तृतीयेश के साथ में, मतलब ये भाग्य और परिश्रम साथ साथ में है। नाइन्थ का लॉर्ड और 3rd का लॉर्ड ये साथ साथ में हो, इनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, और 2nd का लॉर्ड बहुत बली हो, बहुत स्ट्रांग हो कुंडली में, तो व्यक्ति बहुत अपने जितना परिश्रम करेगा उतना ही बढ़िया उसका भाग्य और बढ़िया होता चला जाएगा, और उसको खूब धन मिलेगा, क्योंकि धनेश की दृष्टि है, तो या धनेश बहुत स्ट्रांग है, तो उसको काफ़ी रिच होगा, बहुत लकी होगा। नाइन्थ के लॉर्ड और 4th के लॉर्ड में संबंध हो जाए, नाइन्थ का लॉर्ड और 4th का लॉर्ड, ये फोर्थ आपको बताया कि ये इंसान का सुख है, जीवन में कितना सुख मिलेगा, ज़मीन, मकान, कन्वेंस, सारी चीज़ें हैं, 4th हाउस से इंफ्रास्ट्रक्चर, घर का सब कुछ इससे देखा जाएगा, तो ये इसमें मदर का सुख, ये भी इससे देखा जाएगा। तो नाइन्थ के लॉर्ड और 4th के लॉर्ड में संबंध हो जाए, यानी एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, साथ में बैठ जाएं, एक दूसरे पर दृष्टि डालें, एक राशि परिवर्तन हो जाए, किसी तरह से हो, उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति बड़ा लकी होगा, राइट। नाइन्थ के लॉर्ड और लग्नेश में संबंध हो जाए, नाइन्थ का लॉर्ड और लग्नेश, यानी नाइन्थ का लॉर्ड और लग्नेश, यानी व्यक्ति स्वयं भाग्य के साथ में उसका रिलेशन हो जाए, और 10th का लॉर्ड जो है वो यहाँ 11th प्रॉफिट के स्थान में बैठ जाए, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लकी होगा, राइट। नाइन्थ के लॉर्ड यानी नवमेश के ऊपर 10th के लॉर्ड और 11th लॉर्ड की दृष्टि हो जाए, नाइन्थ का लॉर्ड जहाँ कुंडली बैठा हो उसके ऊपर दशमेश की दृष्टि हो जाए, और 11th यानी लाभ वाले स्थान का जो स्वामी है उसकी दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लकी होगा, राइट। नाइन्थ के लॉर्ड और 10th के लॉर्ड में रिलेशन हो जाए, बहुत ज़बरदस्त लकी होगा, मैंने जितना परिश्रम उतना ही वो उसका बढ़िया होता चला जाएगा। तो नाइन्थ का लॉर्ड और 10th के लॉर्ड में रिलेशन हो जाए, एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, दृष्टि परिवर्तन हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लकी होगा। इस तरह से तमाम योग हैं, बताए गए हैं, कुछ ये इंपॉर्टेंट योग हमने आपको बताए जो ये भाग्यशाली व्यक्ति को बनाते हैं, इसको आप कुंडली देख के देख सकते हैं। सेकंड जो टॉपिक है वो भाग्यहीन योग। कुछ लोग की कुंडली में ऐसे ग्रहों का प्लेसमेंट है, अरेंजमेंट है, ऐसा कॉम्बिनेशंस है कि वो व्यक्ति का लक साथ नहीं देता और वो भाग्यहीन रहता है, दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता, और उसका मतलब परिश्रम भी करेगा लेकिन उसका भाग्य साथ ही नहीं देता। तो इसके लिए भी तमाम योग हैं, इसको आप देखिए कि 9th हाउस में यहाँ शनि और चंद्रमा बैठ जाएं, शनि एंड चंद्रमा अगर बैठ गए साथ में तो विष योग बन गया। तो 9th हाउस में शनि के साथ में अगर चंद्रमा बैठ गए और लग्नेश जो है लग्न का लॉर्ड अपनी नीच राशि में कहीं बैठ जाए, डिबिडिटेटेड राशि में, तो व्यक्ति का भाग्य बिल्कुल ही साथ नहीं देगा, वो बड़ा भाग्यहीन और दुर्भाग्य योग वाला व्यक्ति होगा, राइट। 9th का लॉर्ड नवमेश जो है मान लीजिए 8th हाउस में यहाँ नीच की राशि में बैठ गया, एक तो वैसे विघ्न बाधा के घर में बैठा, वो भी अपनी नीच राशि में बैठ गया, और 5th हाउस में यहाँ पे राहु हो, यहाँ पे देखिए 9th का लॉर्ड नवमेश जो है अष्टम स्थान में बैठा, अपनी नीच राशि में बैठ गया, और 5th हाउस में राहु बैठे हुए हैं। राहु की डायरेक्ट दृष्टि देखिए, पंचम दृष्टि भाग्य पे आएगी, 1 2 3 4 5, राहु की पंचम दृष्टि 9th पे आ रही है, ये भाग्य को खराब कर रहा है। और 9th का लॉर्ड यहाँ नीच राशि में अष्टम विघ्न बाधा की जगह पहुँच गया, तो हर चीज़ में ऑब्स्टेकल, हर चीज़ में विघ्न बाधा, उसका भाग्य साथ ही नहीं देगा। इस तरह से वो भाग्यहीन योग बनता है, राइट। 9th का लॉर्ड 6 8 12 में कहीं बैठ जाए, 6 8 12 6 हाउसेज नहीं है, तो 9th का लॉर्ड जो है वो नवमेश 6 8 12 में कहीं बैठ जाए, उसके ऊपर पाप ग्रहों की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में व्यक्ति जो है भाग्यहीन होगा, उसका वो दुर्भाग्य वाला योग होगा उसके साथ में।
नाइन्थ का लॉर्ड नवमेश जो है अपनी नीच राशि में, डिबिलिटेड राशि में हो, या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाए कहीं पे, और टेंथ के लॉर्ड और थर्ड के लॉर्ड में संबंध हो, दोनों साथ में हो, लेकिन थर्ड का लॉर्ड बहुत निर्बल हो, यानी ये भी मेहनत का, परिश्रम का, कर्म का है, ये भी परिश्रम का है, तो ऐसे केस में व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देगा। राइट। फोर्थ का लॉर्ड जो चतुर्थेश है, ये नीच राशि में बैठ जाए, चतुर्थेश जो है नीच राशि में बैठ गया, या अस्त हो गया, सूर्य के बगल में बैठ के अस्त हो गया, या पाप ग्रहों के बीच में आ गया, पाप ग्रह मध्यस्थ हो जाए, तो तमाम जो उसकी भू संपत्ति है, यानी ज़मीन है, मकान है, इनका नाश होता है और भाग्य उसका साथ नहीं देता। फोर्थ का लॉर्ड चतुर्थेश नीच का होके, यानी अपनी नीच राशि में वो सेकंड हाउस में बैठ जाए। फोर्थ का लॉर्ड जो है वो देखिए, फोर्थ का लॉर्ड चतुर्थेश अपनी नीच राशि में यहाँ सेकंड हाउस में बैठ गया, यानी ये धन के स्थान में, बैंक बैलेंस के घर में बैठ गया आके, और कोई पाप ग्रह भी इनके साथ में आके बैठ जाए या पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति का जो है ये सारी ज़मीन, मकान सब उसका नाश होगा, और ये जो बैंक बैलेंस है सब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बैंक बैलेंस साफ हो जाएगा उसका। राइट। भाग्य उसका साथ नहीं देगा। लग्नेश, लग्न का लॉर्ड है, नीच राशि में बैठ जाए। लग्नेश जो है वो अपनी नीच राशि में बैठ जाए, और नीच राशि में बैठ के वो सेकंड हाउस में बैठ जाए। यहाँ पे लग्नेश का जो लग्न का लॉर्ड है लग्नेश, वो नीच की राशि में बैठ के यहाँ सेकंड हाउस में बैठ जाए, और इसके अलावा इसके ऊपर भी पाप ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देगा, वो भाग्यहीन होगा, उसका बैंक बैलेंस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। राइट। लग्नेश, लग्न का लॉर्ड है, नीच का हो, और चंद्रमा से नाइन्थ में लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है या सेकंड हाउस में बैठ गया, या यहाँ पे नीच राशि में बैठ गया, और चंद्रमा जहाँ बैठे हों वहाँ से जो नाइन्थ हाउस हो उसमें शनि बैठे हों, तो व्यक्ति का लक साथ नहीं देता और वो भाग्यहीन होता है। राइट। मान लीजिए कि नाइन्थ टू नाइन्थ भावात भावम से देखें तो नवम से नवम, ये नवम है, यहाँ से नवम गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम से नवम फिफ्थ हाउस आएगा, यानी फिफ्थ में यहाँ राहु बैठे हों, नवम से नवम में राहु बैठे हों, और फिफ्थ का लॉर्ड जो है पंचमेश ये अष्टम में आके बैठ जाए, और नाइन्थ का लॉर्ड नवमेश बहुत वीक हो कुंडली में, तो व्यक्ति बड़ा भाग्यहीन होगा, उसका वो बड़ा दुर्भाग्य वाला उसका योग होगा, और उसका भाग्य साथ नहीं देगा। इस तरह से आपको तमाम योग हमने बताए कि एक तो नाइन्थ हाउस के कारकत्व क्या है, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं नाइन्थ हाउस से। इसके अलावा भाग्यशाली योग, मतलब कुछ व्यक्तियों की कुंडली में इतने बढ़िया योग हैं कि बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, वो थोड़ा सा मेहनत करेंगे और लक उनका हमेशा साथ देगा। थर्ड नंबर ये भाग्यहीन योग है, यानी उसका लक साथ ही नहीं देता, वो बड़ा मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन वो उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। इससे भी रिलेटेड हमने आपको योग बताए। तो ये लेक्चर नंबर 269 है, एक के बाद एक योग आते हैं, इसमें लेक्चर्स आते जा रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आप वो हमारे गिटार के गाने को सब्सक्राइब कर चुके हैं जो कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूटेड है, तो फिर यहाँ सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि दोनों चैनल एक ही है, वो गिटार के गाने का और ये एस्ट्रोलॉजी चैनल एक ही है, किसी एक ही जगह सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।